रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए लगभग 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, पर अभी भी इस युद्ध का कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। दोनों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पीछे हटने को तैयार हो। हालांकि इन सालों में रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर कर उन्हें रूस में मिला लिया है, जबकि एक इलाका रूस का ऐसा भी है जहां पर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है और इस समय दोनों देशों के बीच संघर्ष इसी इलाके में चल रहा है। वहीं अब अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी स्थिति से पीछे हटने को तैयार हो और किसी की बात सुने। और अगर दोनों में से कोई भी देश अमेरिका द्वारा कराए गए शांति समझौते को नहीं मानता है, तो फिर अमेरिका इस शांति समझौते से पीछे हट जाएगा और जिसका नुकसान इन दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। वहीं यूक्रेन का कहना है कि पहले अमेरिका ये गारंटी दे कि अगर रशिया दोबारा ऐसा हमला यूक्रेन पर करता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा, तब जाकर यूक्रेन इस शांति समझौते के लिए तैयार होगा। वहीं रशिया का भी कहना है कि अमेरिका ये लिखकर दे कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, तभी वह अमेरिका के इस शांति समझौते को मानेगा। अब अमेरिका के लिए इन दोनों देशों की मांगों को मानना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर अमेरिका इस डील से बाहर आता है तो इसका ज्यादा नुकसान रशिया को होगा, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच रेयर अर्थ मटेरियल की डील होने वाली है और एक बार अगर ये डील हो गई तो अमेरिका दोबारा यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर देगा और यूक्रेन को दोबारा से मदद शुरू कर देगा, हथियार से और पैसे से। और यूरोप तो पहले ही यूक्रेन को मदद दे रहा है। ऐसी स्थिति में रसिया फंस जाएगा और यह युद्ध यूं ही सालों तक चलता रहेगा। वहीं बात की जाए इस युद्ध की, तो अब इस युद्ध की वजह से रशिया की जो आम जनता है वो भी थक चुकी है और वह युद्ध को खत्म करने की मांग कर रही है। वहीं यूक्रेन के भी यही हाल है, वहां भी युद्ध को खत्म करने की बातें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, कोई कितना भी बड़ा देशभक्त क्यों ना हो, किसी भी देश की जनता कितनी भी बड़ी देशभक्त क्यों ना हो, पर जो जोश उनका पहले दिन युद्ध के प्रति होता है वह आगे जाकर कम ही होता जाता है। जैसे जैसे युद्ध दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों और फिर सालों में बदलता है, तो वह लोग इस युद्ध से तंग आने लगते हैं। साथ ही सेना का जो मनोबल है वह भी टूटने लगता है। सेना भी सोचती है कि यह युद्ध कब खत्म होगा। इसलिए अब पुतिन को इस युद्ध को जल्द ही खत्म करना चाहिए और ट्रंप से बातचीत करके युद्ध विराम की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन की 20% जमीन हथिया चुका है, जो काफी बड़ा इलाका है। और इससे पहले अमेरिका दोबारा यूक्रेन को सपोर्ट करे, रशिया को इस युद्ध को रोकने पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रशिया यूक्रेन के साथ उलझा ही रह जाए और इससे उसे भारी नुकसान देखने को मिले। आपका इस पर क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।